आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्प्लिटिंग लार्ज नंबर। मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई भी नंबर गिवन है जो कि 2 डिजिट है और उससे यदि 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो इसका कैसे एक फॉर्म होता है या तरीका होता है, वो है नंबर को एक्सपेंड कर देना। यानी कि किसी भी नंबर को जो गिवन नंबर है उसको एक्सपेंड कर देंगे। यानी कि जैसे यहाँ गिवन है 72 को 70 + 2 कर देंगे, यानी 8 का मल्टीप्लाई 1 टाइम होगा 70 से और 1 टाइम होगा 8 का 2 से। देन 8 7 ज़ा 56 होता है और 0 लिख देंगे और 8 2 ज़ा 16 होता है एंड देन दोनों को ऐड ऑन करके लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 543 और मल्टीप्लाई करना है 9 से। 3 डिजिट इस नंबर को पहले एक्सपेंड कर देंगे, देन ब्रैकेट में डालने के बाद मल्टीप्लाई साइन के साथ 9 लिख देंगे। बारी बारी से तीनों को 9 के साथ लिख लेंगे। 500 × 9, 40 × 9 एंड 3 × 9। देन नेक्स्ट में 9 5 से कितना होता है 45 और 2 0 होने की वजह से इसे 2 0 उसके साथ लिख देंगे। 9 4 ज़ा 36 होता है, 36 के साथ 40 में 0 था, इस वजह से 36 0 लिख देंगे। 9 3 ज़ा 27, देन इसको ऐड करके 4887 लिख देंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन क्या होना चाहिए इसका? दिस प्रॉपर्टी states that the product of two numbers does not change if the order of numbers is changed। मीन्स क्या निकल रहा है इसका? जैसे यहाँ पे गिवन एग्जांपल को देख लेते हैं। 4444 दिया गया है एंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 575। सो इसका आंसर जो दिया जा रहा है उसमें और अगर इसके सीक्वेंस को चेंज करें उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को और यदि उसके प्लेस को अगर हम प्लेस वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो भी उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2, associative property of multiplication. This property states that the product of 3 or more numbers remain the same even when their grouping is changed. यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है जहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा यदि उनके ग्रुपिंग को बदल दिया जाए। जैसे यहाँ पर 150 × 45 × 70 किया गया, देन यहाँ पर ग्रुपिंग को चेंज कर दिया गया, 150 को बाहर निकाल करके 40 × 70 किया गया है, तो भी आंसर जो है वो एट द एंड सेम है। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 1 and a number is the number itself। so इसमें क्या कहना चाहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन, 1 अगर प्रॉपर्टी 1 वाले नंबर दिए गए हों मल्टीप्लाई करने के लिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम होगा क्योंकि 1 का मल्टीपल जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, वो नंबर खुद ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एक सिंपल सा फंडा होता है, जैसे 1 मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ आता है, उसी तरह से 0 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। या तो नंबर से 0 में किया जाए या 0 से किसी भी नंबर में किया जाए, सो उसका आंसर 0 ही आएगा। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ नंबर इज़ 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि गिवन नंबर जो भी हो उसे यदि एक्सपेंड कर देते हैं, एक सिंगल नंबर को एक्सपेंड करके, और जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 24 को बाहर निकाल देंगे एंड 168 को प्लस में रख देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एक नंबर को बाहर रख दिया जाए एज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और बाकी जो गिवन नंबर है सेकंड नंबर, उस नंबर को एडिशन के फॉर्म में रख दिया जाए। और एक बार 24 100 को मल्टीप्लाई करेगा और प्लस के साइन के बाद फिर 24 68 से मल्टीप्लाई करेगा, और इन दोनों के मल्टीपल्स जो होंगे, यानी 24 का 100 से 2400 और 24 का 68 से 1632, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम होगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000. To multiply a given number by 10, put 1 0 on the right of the given number. By 100, put 2 zeros on the right of a given number. By 1000, put 3 zeros on the right of the given number. यानी कि जो भी गिवन नंबर हो तो 10, 100 और 1000 में जितने जीरोस होंगे उसके राइट में एंड में लगा देना है। मल्टीप्लिकेशन बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 and 1000. Multiply the non-zero factors and put as many zeros at the end of the product as the number of zeros at the end of the factors. Means यहाँ पर गिवन नंबर है 387 इंटू 20, यानी 20 क्या है, 10 का मल्टीपल है। जब 10 का मल्टीपल है तो इसके 2 टाइम मल्टीपल है 10 का, तो 2 से इंटू कर देंगे 387 में, जो कि 774 होता है, और 10 का मल्टीपल था इस वजह से एट द एंड में 0 ऐड कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है 2134 इंटू 300। 3 को सेपरेट कर देंगे 2134 के साथ एंड 100 को साइड लाइन करके विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद 6402 आएगा, और 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 zeros के साथ एंड हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है 159 इंटू 9000। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 159 को साइड करके, देन सेकेंड लाइन में 159 इंटू 9 करेंगे विथ 1000। नेक्स्ट उसका आंसर आ जाएगा 1431 इंटू 1000 इंटू करने के बाद 14,31,000 आंसर आएगा।